आज की जो कई युवा हैं उन्होंने पहले से मुझे सूचित कर दिया था कि हमें इंदिरा जी के हाथों सम्मानित कराइए। क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड को लेकर जो आज महिला दिवस पर मिला है आपको? मैं यही कहना चाहूँगी कि मुंबई में आने के बाद मेरा ये पहला अवार्ड है और लॉकडाउन के बाद ये पहला अवार्ड है जो मैंने प्राप्त किया यहाँ से। मैं बहुत आभारी हूँ केशव जी की, जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पर आकर महिला दिवस पर ये सम्मान प्राप्त करने के लिए। थैंक यू सो मच। कैसी जर्नी रही मूवी की? बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं, सबको पसंद आ रही है। लोग मेरे कैरेक्टर के ऊपर बहुत सारी बातें लिख रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। शायद यही सब चीज़ें चाहिए थी, तो अच्छी एनर्जी है हर जगह। आलिया भट्ट के साथ कैसी केमिस्ट्री रही आपकी? बहुत अच्छी थी, वो बहुत ही हम्बल हैं, बहुत ही अच्छी को एक्ट्रेस हैं, तो उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। आपने कितना करेक्टर में एंजॉय किया? किस तरह किरदार था आपका? बहुत इंटरेस्टिंग था। 18 मंथ्स हम लोगों ने शूट किया, मतलब गैप कर करके, तो इतने समय एक किरदार को समय देना, मतलब आप उससे काफ़ी जुड़ जाते हैं, तो प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग था। और सर के साथ काम करना, सर इतनी बारीकी से चीज़ों को देखते हैं, वो काफ़ी सुंदर रहा। केशव जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? केशव जी, मुझे लगता है केशव जी को जैसे बोलते हैं ना कि वो ढूंढते रहते हैं ऐसे कलाकारों को, चीज़ों को, और लोगों को उभार के लेकर आना, उनको एक मंच देना। केशव जी की काफ़ी ही अच्छी संस्था जो भी उनकी काम करें, मैं उनके लिए बहुत बहुत उनको बधाइयाँ देती हूँ और चाहती हूँ कि भविष्य में भी वो इस तरह के कार्यक्रम करते रहें। मैं पहले बता दूं कि बोलते हैं ना कि आज मुझे सम्मान के लिए यहाँ बुलाया गया है, और मेरे लिए शुरू से मेरी माँ भी कहती थी सम्मान अचार की तरह होता है, तो अगर खाने में ज़रा ज़रा सा अचार मिलता रहे तो खाने का स्वाद बदल जाता है, तो सम्मान भी उसी तरीके से होता है। और केशव जी ने मुझे मौका दिया कि यहाँ पे मुझे बुलाया गया। मैं बचपन से ही 2001 से मैं रंगमंच से जुड़ी हुई थी। कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती। हमेशा सब लोग उपलब्धियों की बात करते हैं, कोई कहीं पहुंच जाता है, उसके बाद हम लोग बातें करते हैं कि देखो कितना कमाल हो गया। पर जो प्रोसेस होता है, जो जर्नी होती है, जो हमारी जो यात्रा है, जिसे यात्रा कहेंगे, उस यात्रा में बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं, और शायद तकलीफ़ों को शेयर करने से पता चलता है कि यात्रा आसान नहीं थी। तो मैं बड़ी बड़ी बातें मतलब जो हुआ है वो तो कमाल का है। संजय सर के साथ काम करना मेरा सपना था, लेकिन काफ़ी बाद में ही आया। पहले मैं रंगमंच कर रही थी, तब तक नहीं था। फिल्मों में आने का मैंने कभी सोचा नहीं था। ऐसा लगता है कि इस शहर ने मुझे चुना, इस शहर ने मुझे बुलाया। लोग काफ़ी अच्छे हैं, और आपका काम, आपकी जगह आपको शायद खुद ढूंढ लेती है। आपको बस अपने कान थोड़े खुले रखने पड़ेंगे। तो मैंने शुरू से यही किया है। मैं अपने कांच का जो बर्तन है वो लेकर चलती रही, उसमें पानी पड़ा रहा, उसमें फूल आते रहे, बस कोशिश की कि वो गिर के टूट ना जाए। तो उसी प्रयास में इतना सब कुछ होता रहा, और 2001 में थिएटर की मैंने यात्रा शुरू करी। फिर मैं बेसिकली मैं पेंटर हूँ, मैं विजुअल आर्टिस्ट हूँ, मेरी पढ़ाई पेंटिंग में हुई है, उसके साथ साथ मैं रंगमंच कर रही थी। तो सीरियस मैन सुधीर सर के साथ मेरे को पहली फिल्म मेरी सुमन मुखोपाध्याय सर के साथ हुई थी, फिर सुधीर सर के साथ। तो काम करते करते मैंने अपना काम करना सीखा है। तो बोलते हैं ना कि आप अपना प्रोसेस ढूंढ लेते हैं, तो मैं अभी भी वो प्रोसेस ढूंढ रही हूँ, और मैं कोशिश करूँगी मुझे वो चीज़ें मिलती रहें, पर जल्दी नहीं मिले, थोड़ा आराम से क्योंकि फिर मैं क्या ढूंढूँगी। तो बस यही सब रहा, बहुत अच्छा रहा। काफ़ी आलिया के साथ काम करना बहुत अच्छा रहा। सब लोगों ने इक्वल ट्रीट किया। मुझे लगता है आप जब अपने सामने वाले को एक बराबर फील कराते हैं तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। कोई बड़ा या छोटा नहीं रहता, किसी का एक्सपीरियंस ज़्यादा या कम नहीं रहता। तो सबके साथ बोलते हैं ना कि वो सौम्यता रहनी चाहिए, वो खुशबू बिखरनी चाहिए। तो लोग अच्छे मिले, इसलिए सफ़र काफ़ी मज़ेदार रहा।
ड्रेसिंग कराओ, ये कराओ, वो कराओ, हर चीज़ में पेन है। तो जितनी चीज़ों में खुशियाँ मिलती हैं महिलाओं को, उतनी चीज़ों में और दर्द सहते हुए आती हैं और खूबसूरती से कहीं फूलों की तरह खिलती हैं वो। तो कांटों में रहकर भी फूलों की तरह किस तरह खिला जाता है, किस तरीके से अपनी महक से औरों को खुश किया जाता है, किस तरीके से अपने इर्द गिर्द वो खुशबू बिखेरी जाती है, किस तरीके से परिवार को समेट कर वो अपने आप बहुत सारी चीज़ों में लगी रहती है। शायद सुबह उठने के बाद वो अपनी चाय पीना भूल जाती है, घर के कामों में लग जाती है और फिर उसकी चाय ठंडी हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें मन में थी। मेरी सारी दोस्त, आप सभी मेरी सब मित्र हैं और उन सब से मुझे यही कहना है कि जितना आप आगे बढ़ रही हैं उतना ही दूसरों को अपने साथ लेके आगे बढ़ेंगे। हम लोग एक दूसरे के साथ से ही कुछ बन सकते हैं, कहीं जा सकते हैं। तो वो जो कविता है जो मेरे मन में चल रही थी वो मैं गाऊंगी। यदि मैं उछल कर इन फूलों भरी डाल को, यदि मैं उछल कर इन फूलों भरी डाल को नहीं छू पाता, नहीं छू पाता, तो वह ही क्यों नहीं, तो वह ही क्यों नहीं झूल कर मेरे पास आ जाती, झूल कर आखिर उसे पाने के लिए जितना प्रयास मेरे लिए जरूरी है, आखिर उसे पाने के लिए जितना प्रयास मेरे लिए जरूरी है, मुझ तक आने के लिए, मुझ तक आने के लिए ऊंचा है बहुत। ओके, तो ये मुझे हर बार मेरे मन में रह गई ये कविता, ये गाना। और मुझे लगता था कि कोई झुकता है तो उतना ही सामने वाले को उसको थामना चाहिए, कोई ऊंचा होता है तो उसे उतना ही दूसरे को नीचे की तरफ देखकर खुश होना चाहिए। तो एक दूसरे की खुशी में खुश होना, एक दूसरे की तरक्की में बढ़ना, यही चीज़ शायद हम सबको मिलके कहीं पहुंचा सकती है। तो मन में इतनी शक्ति और सभी में है वो शक्ति, तो अपनी शक्ति को पहचान के उतनी शक्ति में से थोड़ी शक्ति सामने वाले को दें और आगे बढ़े। यही मेरा संदेश है सबके लिए और बहुत सारा प्यार आप सभी को।